केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जोरदार प्रहार किया। कहा कि जो परिवार का नहीं हुआ है वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट नहीं, चार्जशीट है जिसमें अपराधी ही अपराधी हैं। आपकी तरफ से कहा जाता है कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, सपा कहती है कि किसानों को मारने वाली पार्टी है, अजय मिश्रा टेनी का जिक्र करती है, क्या करिएगा? मैं आपको इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं जी। आप आंकड़े उठाकर देखिए सभी राज्यों के, जहां किसान आत्महत्या करते थे, अखिलेश जी की सरकार हो, मायावती जी की सरकार हो, मुलायम जी की सरकार हो, आत्महत्या की घटनाएं देखिए किसानों ने कितनी की। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में आई, मोदी जी की सरकार केंद्र में आई, हमने उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। हमने किसानों को 1.5 गुना दाम दिए, लागत प्लस 50% मुनाफा, 48% वृद्धि की है गेहूं और धान के मूल्यों पर, और खरीद को दुगना किया है। ये हमने किया है जी, ये अखिलेश जी ने नहीं किया। लेकिन अब वो कह रहे हैं वो क्या करेंगे? आप संकल्प पत्र लेके आए हैं तो वो वचन पत्र लेके आए हैं। वो कहते हैं कि हम गन्ने का भुगतान 15 दिन में कर देंगे, हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हेट क्राइम करेंगे। अखिलेश यादव इस बार पूरी तरह से तैयार है। वो कहते हैं ये पुरानी सपा नहीं, ये नई सपा है, इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ, अपराधियों का साथ। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए कहता हूं कुछ नया नहीं है। वो जितने मर्जी वचन दे लें, उनके वचन पत्र लाते समय क्या नेताजी साथ में थे? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अखिलेश जी के साथ परिवार नहीं है, पिता नहीं है, भाभी नहीं है, चाचा नहीं है, जो परिवार के कुनबे की पार्टी थी, उनके अपने भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश पर आप एक मॉरल प्रेशर बनाना चाहते हैं? यही आपकी रणनीति है? नहीं अमीश जी, मैं बड़ा स्पष्ट हूं कई मामलों में। पिताजी उनके साथ है। मैं बहुत स्पष्ट हूं कई मामलों में जी। किसका स्वागत करने गए? ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा यूपी के लोग गुंडे हैं। यूपी के लोग गुंडे हैं। उस समय अखिलेश यादव कहां थे जब ममता बनर्जी ने कहा था? आज वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर खड़े थे पिछले कल, ममता बनर्जी जी का स्वागत करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी और पूछेगी, आखिरकार जो ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, वो अखिलेश यादव ने स्वीकार कैसे कर लिया? उनसे पहले माफी क्यों नहीं मंगवाई? उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर फूल माला और गुलदस्ता देने से पहले क्यों नहीं कहा कि आपने जो कहा तो उन शब्दों को वापस लेना चाहिए? ममता बनर्जी को देख के बीजेपी वालों को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि उन्होंने आपको बंगाल में चुनाव जीतने नहीं दिया। आज ममता दीदी ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यही बीजेपी वाले शोर में जाते थे बंगाल में 200 पार, लेकिन मैंने रोका नहीं, इनको पॉलिटिकली रौंद दिया। उसके बाद जो अपनी सीट से चुनाव हार गई हो, उनको नैतिकता नहीं थी वहां पर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने की। अपनी सीट हारी थी, जनता ने हराया था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कैसे बनी? मैं दूसरी तरफ से आपसे सवाल ही पूछना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से बढ़कर 27 गुना ज्यादा सीटें जीतने का हमने काम किया है। क्या आपको लगता है ये जो आरोप आप पर लगता है कि अखिलेशों को आप डराने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कुछ लोगों ने बांटो और राज करो इसकी राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट बटोरा। मैं आपके चैनल के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता के सामने बात रखना चाहता हूं। 70 साल का खाता निकाल कर देखिए, जिस जाति और जिस धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगा था, आपकी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, क्या आपके लिए कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने कुछ किया? ये तो अपनी जाति और धर्म के लिए नहीं कर पाए, इन्होंने केवल अपने परिवार के ही पेट भरने का काम किया है, अपने परिवार के लिए सब कुछ बटोरने का काम किया है। जबकि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के ना कोई आगे ना पीछे, इनके लिए कोई है तो एक के लिए 135 करोड़ हिंदुस्तान की जनता और दूसरे के लिए 25 करोड़
उत्तर प्रदेश की जनता है। जी जी, अखिलेश जी ने बोला ममता बनर्जी बंगाल से उड़ के लखनऊ में आ गई, कुछ लोग दिल्ली से उड़ के बिजनौर नहीं जा पाए, उनका तंज देश के प्रधानमंत्री पर था। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में रहते हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत, कई विश्वविद्यालय, अयोध्या धाम की बात हो, काशी विश्वनाथ धाम की बात हो, या 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश अगर उत्तर प्रदेश में आने की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार मोदी योगी जी की सरकार के कारण हुआ है। अगर ये लोगों के दिलों में नहीं रहते तो 300 सीटें हम उत्तर प्रदेश में ना जीते होते। प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी युवा है एवं रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन के लिए मजबूर है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कहीं भी आईटी सिटी या आईटी हब का या नौकरी का जिक्र नहीं है। इस बारे में आपका क्या है विचार? हमने कहा है कि हम सब मंडल स्तर पर आपके आईटी पार्क्स बनाएंगे जहां पर युवाओं को उससे रोजगार मिल सके, और जितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उसके आसपास भी हम लोग इंडस्ट्रियल हब्स बनाएंगे जिससे कि रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने। एक आपने इसमें घोषणा करी है कि हर परिवार से कम एक को रोजगार या फिर स्वरोजगार की आप बात करेंगे या फिर उसका अवसर प्रदान करेंगे। मैं इस पॉइंट को थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कि पिछली 5 साल की सरकार में आप ये नहीं दे पाए, ये आप इसलिए करेंगे क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है, आप फंस रहे हैं इस मुद्दे पर? मैं बिल्कुल नहीं हंसता, मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। मैं कह रहा हूं हम गंभीर लेते हैं, इसीलिए जहां पर सपा की सरकार में 18.5% बेरोजगारी दर थी, योगी जी की सरकार में वो कम रहकर मात्र 4% बेरोजगारी दर रह गई। लेकिन हम सत्ता में वापस आने वाले हैं तो हमने प्रदेश के युवाओं को कहा है, हम प्रदेश में लगभग नहीं, यानी कि हर परिवार से एक सदस्य को कम से कम रोजगार, स्वरोजगार और नौकरियों के अवसर देंगे, ये हमने वायदा किया है। क्या लग रहा है आपको कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की आ रही हैं? और पश्चिम बंगाल में जो हाल हिंदुओं पे अत्याचार हुए, क्या सपा की सरकार आएगी तो वही हाल यहाँ उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? इतिहास गवाह है, सपा बसपा की सरकारों में क्या हुआ, किसके खिलाफ मुहिम चलती थी और कौन लोग संपन्न होते थे। कौन है अतीक अहमद, कौन है अंसारी, कौन है नाहिद हसन, कौन है यूनिस खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने, व्यापारियों से उनके घर छीन लेने, व्यापार बंद करा देने, फिरौतियां लेनी, आखिर किसके खिलाफ यह मुहिम चलती थी? यह उत्तर प्रदेश की जनता को मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो स्वयं जानती है। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि विपक्ष का गठबंधन जो है वो सड़े गले माल जैसा है, बस लिफाफा सिर्फ नया है और कुछ नहीं है। देखिए, महागठबंधन पहले भी हुआ, सड़ा गला माल, झूठे पहले भी वादे किए गए, जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। और मैं जयंत जी को यहां पर याद करवाना चाहता हूं, थोड़ा समय निकाल के वो छोटे चौधरी साहब के वीडियो भी देख लेंगे जी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अजीत सिंह की बात जब आप मेरे यहां पर इस उत्तर को दिखाएंगे जी, तो छोटे चौधरी साहब के वो वीडियो जरूर दिखाइएगा। छोटे चौधरी साहब ने कहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। ये मैंने नहीं कहा, ये छोटे चौधरी साहब ने कहा। जयंत चौधरी तो कह रहे कि अमित शाह के ऑफर पर जयंत शाह ने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरा उन्होंने क्या कहा जी, कि सबसे ज्यादा दंगे किसने करवाए? सपा की सरकार ने कराए। किसने कहा? छोटे चौधरी साहब ने कहा। अब चर्बी और गर्मी की लड़ाई लड़ रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर। गर्मी की बात करते हैं योगी जी, और जयंत चौधरी ने बोला कि बीजेपी के नेताओं पर जो चर्बी चढ़ी है ना, वो इस बार ईवीएम पे जो वोट डलेगा ना, वो चर्बी उतार देगा। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जी एक बार याद कराना चाहता हूं, ये चमड़ी उधेड़ने वाले वही लोग हैं जो सपा की सरकार में संरक्षण पाते थे, फलते फूलते थे और पलायन करने पर मजबूर करते थे, अपराध की घटनाओं को बढ़ावा देते थे। लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद वो पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, या जेल में हैं